जिनका सीना इश्क़ रसूल का खजीना है, जिनका जिगर मारिफ़ इस्लामी का गंजीना है, जिनका कल्ब कुरान और हदीस का मदीना है, जिनका राह करीना ही करीना है, जिनका इल्म सीना बसीना है और जिनका ख्याल सिर्फ मदीना ही मदीना है। तो आइए हम सब मिलकर बवाज़े बुलंद अक़ीदत व मोहब्बत और इबादत की नियत से सिद्क़ के दिल के साथ दुरूद पाक की तिलावत करने, इसलिए उसी पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़ हुज़ूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़िए कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है। दुरूद पाक की तिलावत फरमाए अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ताज़ीम उलमाए किराम, मुफ्तियाने इज़ाम, सामिने किराम, मशाइख़ इज़ाम और शोरा इस्लाम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, आज मैं बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हूँ क़ारी हैदर अली साहब का और उनके साहबजादे हाफिज़ उसामा साहब का कि आज किस प्रोग्राम में नाचीज़ को मदऊ किया है। हालांकि आज के इस जलसे में ऐसे ऐसे इल्मी, अमली, इनकलाबी और मिसाली शख्सियत की तशरीफ आवरी हुई है कि मुहताजे तारुफ नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की इजलास की कामयाबी के लिए एक ऐसे रहनुमा की रहनुमाई हो रही है, एक ऐसे सरपरस्त की सरपरस्ती हो रही है, एक ऐसे कायद की क़यादत हो रही है, एक ऐसे सदर की सदारत हो रही है जो ज़ुहद व तक़वा, खुलूस लिल्लाहियत, वजूद व सखा, अमानत व दियानत, फ़हम व फ़रासत, जुर्रत व हिम्मत, नीज़ इल्म व सलाहियत के हामिल और रुश्द व हिदायत के अलंबरदार हैं और इंदल्लाह और इंदन्नास मकबूल व मुअज़्ज़ज़ ओ ज़ात मेरे मुशरिक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना इस्माइल क़ासिमी दामत बरकातुहू, जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाह उम्मत, इहयाए सुन्नत, इब्ताले बातिल और इहक़ाक़ हक़ के लिए मिसाली हौसला, तौफ़ीक़ और इम्तिना बख्शा और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के जज्बे के साथ हुस्न बयानी का भी एक खास मलका अता फरमाया है। हजरत के अंदर हुस्न अखलाक, हुस्न तदबीर, हुस्न तहज़ीब, हुस्न लियाकत, हुस्न ज़ियाफ़त, हुस्न दानाई और हुस्न बीनाई जैसे बहुत से आला और अच्छे औसाफ मौजूद हैं। हजरत एक मकबूल और बासलाहियत आलिम दीन है। दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत को हमेशा खुश रखे। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा माहौल बन जाए। आपकी इस मजलिस से सुभान अल्लाह की सदाएं मेरी कानों में आ जाए, ताकि आपकी निकली हुई ज़बान से सुभान अल्लाह की सदाएं मेरी कानों से गुजरती हुई मेरे सिया दिल तक पहुँच जाए और मेरे दिल को मनव्वर करने के लिए काफी हो जाएगी। और साथ ही साथ सुभान अल्लाह की आवाजों से महफिल में एक कैफियत और सुरूर पैदा हो जाएगा। आप हजरात को बस करना ये है कि यहाँ से जब जुमले निकलते जाएंगे तो आप हजरात सुभान अल्लाह की दाद से हौसला अफजाई करते जाएंगे। आप लोगों की ज़बानों से सुभान अल्लाह की सदाएं निकलेगी, मेरे जुमले आप हज़रात के दिलों पर असर करते हुए नजर आएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम,
अब मैं बिला ताखीर अपने जुमलों का आगाज करने जा रहा हूँ। जुमले इंतहाई कीमती आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है। अल्लाह तन्हा है, कोई माने तब भी तन्हा है, कोई ना माने तब भी तन्हा है। किसी को मानने और ना मानने में उसकी वहदानियत में कोई फर्क नहीं आती। अल्लाह तन्हा है, यकता है, यगाना है, अहद है। और मैं चाहूँगा और याद रखिएगा, मैं आपके जज्बे की, आपके अकीदे की, आपके ईमान की बात करने चला हूँ। और मैं वो बात करने चला हूँ जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंद ने मुझे बतलाई है कि तन्हा है, अकेला है, यकता है, अहद है। गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। और हक तो ये है, हक तो ये है, हक तो ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है। हक तो ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है। तेरे सिवा कौन मददगार हमारा है, तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। इसलिए तो कहता हूँ कि मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है मौला तेरी बात से। मुझे इश्क है तेरी जात से, मेरी बात है मौला तेरी बात से। मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम के सौगात से। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, तू नईम है। तेरी हम्द ला हद मुंतहा, तेरी जात बाला सिफात है। मौला मैं सगीर हूँ, तू कबीर है, मैं गरीब हूँ, तू अमीर है। मेरा और नहीं कोई आसरा, मेरा और नहीं कोई आसरा। मुझे तू बचा आफात से। मेरे दिल की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू। मेरे मौला मेरे दिल की है ये आरज़ू, मेरे तन की है ये जुस्तजू। हो जब भी मेरी गुफ्तगू करूँ इब्तिदा तेरी जात से, हो जब भी मेरी गुफ्तगू करूँ इब्तिदा तेरी जात से। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है। मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है। मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा माबूद है तू। मेरा ईमान, मेरा दीन, मेरी शरीयत तू है। मैं किसी यार को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, मैं किसी यार को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रग जा से भी नजदीक वसीयत तू है। तू ही मतलूब है, तू ही मेरी राहत, मेरी कुव्वत तू है। तेरे पाक नाम से खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप फिदा, मेरी माँ फिदा। मौला तेरी बंदगी मेरी आरज़ू। अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। मेरी आन तू, मेरी शान तू, मेरी जान तू, ईमान तू, मेरे बाल वहमो गुमान तू, मेरी खामोशी ऐलान तू, मेरा मैं भी तू, मेरा तू भी तू। अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। मौला कभी नेकियों की फजा में तू, कभी रहमतों की हवा में तू, कभी आसियों की खता में तू, कभी बाज़ा की निदा में तू, कभी बावफा की वफा में तू, कभी अगनिया के गिना में तू, कभी अस्खिया की सखा में तू, कभी बेबसों की दुआ में तू, कभी बेकसों की दुआ में तू। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, तू नईम है। मौला तू हन्नान है, तू मन्नान है, तू दयान है, तू सुभान है, तू रहमान है। तेरी सबसे ऊंची शान है। कुल्लु मन अलैहा फान है, व यबका रब्बिर रहमान है। रह जाएगा एक तू ही तू। अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। बादे तौहीद के मत वालों, शम्मे रिसालत के दीवानों, शोहदाए मिल्लत के तलबगारों, औलियाए उम्मत के जानिसारों,
गौस ख्वाजा की दीवानों, साहबाए किराम और अहले बैत अतहार को मानने वालों की खूबसूरत समात मेरी खिताबत के मुस्कुराते हुए वजूद से मुसाफा और मुआनका करने को बेताब है। माशाअल्लाह आज की ये पाकीज़ा महफिल और ये खूबसूरत माहौल और ये खूबसूरत माहौल में जो सारी बातें हों, अल्लाह करे कि हम सब के लिए कामयाब, दुनिया में भी कामयाबी का जीना बन जाए और आखिरत में भी कामयाबी का सरमाया बन जाए। जमात अहले सुन्नत के कई बावकार चेहरे मिंबर नूर पर जलवा कर हैं, जो अपनी इल्मी शान शौकत के साथ मेरी खिताबत के वजूद को पुश्त पनाही का सामान दे रहे हैं। थोड़ी देर तक मेरी तकरीर होगी, अहले सुन्नत के लिए कोई बात नई नहीं होगी, बल्कि इनकी दुआओं और मेरी आपसे गुफ्तगू होगी। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें सारी तख्लीकात और मखलूकात में हमें हजरत इंसान पैदा किया और हजार सजदाए शुक्र उस बारगाहे रब्बुल इज्जत में है कि इंसान में भी साहिब ईमान पैदा किया, यानी दिल के दो हिस्से किए जाए तो एक हिस्से पर खुदा की वहदानियत का परचम ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में लहराता हुआ नजर आएगा, तो दूसरे हिस्से पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम निहायत ही शान शौकत के साथ अपनी अजमतों का परचम गाड़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इश्क रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पर मलकर फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह घुलकर अहले इश्क की तरह मचलकर और अहले अदब की तरह संभल कर बैठिए ताकि हम आपसे कुछ बात कर सकें। हजरात, नकीब अहले सुन्नत शहजादा शेरो अदब आबरूए इल्म फन अतीकुर रहमान जामी साहब, जो रात के तन्हाई में भी निकाबत के जुमलों से अपनी ज़बान और अदब का जलवत का सामान देते हैं, वो तशरीफ रख रहे हैं। सिक्का राय जो वक्त की तरह चलने वाले शायर इस्लाम मद्दाहे रसूल खैरुल अनाम अशफाक बहराची भी मिंबर नूर पर जलवागर हैं और कई बावकार उलमा मौजूद हैं। मैं आप लोगों से बात करूंगा, आज आप अपने घर से कदम निकालिए और थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि आज मुसलमानों की हालत क्या है। घर से निकलिए, महल्ले में अपनी हालत देखिए, मुसलमानों की हालत क्या है। महल्ले से निकलिए, शहर में अपनी हालत देखिए, मुसलमानों की हालत क्या है। शहर से निकलिए, स्टेट लेवल यानी रियासती सतह पर अपनी हालत देखिए, मुसलमानों की हालत क्या है। सूबाई सतह से ऊपर उठिए, नेशनल लेवल यानी हिंदुस्तान गिर पैमाने पर अपनी हालत देखिए, मुसलमानों की हालत क्या है। हिंदुस्तान की सरहदों सीमा को थोड़ा सा फलांग जाइए, अब पूरी दुनिया के कैनवस पर आप अपनी तस्वीर का रंग देखिए। उसके बाद आप ये फैसला कीजिए कि जिन मुसलमानों की बेटों की तारीख ये रही है, जिन मुसलमानों की बेटों की तारीख ये रही है कि रहने को घर नहीं था मगर सारी इंसानियत को फकीरों की रहने को कोठी दिया था, जिन मुसलमानों की तारीख ये रही है कि सूखी रोटी खाते थे मगर कामयाबियों का परचम गाड़ते हुए नजर आते थे, जिन मुसलमानों की तारीख ये रही है कि पेट पर पत्थर बांधते थे मगर हमेशा इंसानों को मुस्कुराहटों का फूल दिया करते थे। ओ मुसलमान जिन्होंने कामयाबियों की नई नई तारीख लिखी थी, ओह मुसलमान जिन्होंने कामयाबियों की खूबसूरत लकीरें खींची थी,
ओ मुसलमान जो तमाम दुनिया पर हुकूमत करता था, ओ मुसलमान जो समुद्रों में घोड़े डालता था, ओ मुसलमान जो हवाओं का रुख मोड़ दिया करता था, ओ मुसलमान जिसने पहाड़ों से टक्कर ली तो पहाड़ों की संगीनी की दिल छूट गए, ओ मुसलमान जब बरकबाद की राह में हायल हुए तो उनका रुख मोड़ दिया, ओ मुसलमान जब जंगलों में गए तो जंगलों ने उनका बढ़कर इस्तकबाल किया, ओ मुसलमान जिसने खाक पर हाथ डाला उसे सोना बना दिया, ओ मुसलमान जिसको समुद्रों के कतरे, बयाबानों के जर्रे, आसमानों के तारे सबने खुश आमदीद कहा था, ओ मुसलमान जिन्होंने सिर से लेकर स्पेन तक और चाइना से लेकर अफ्रीका के किनारे तक फुतुहात का बाजार लगा दिया था, मगर आज तवज्जो चाहूंगा हाज़रीन, मगर आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता क्यों हो गया? ये आपके बीच में मेरा सवाल है, क्वेश्चन है। आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता क्यों हो गया है? वजह क्या है? हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? हम सताए क्यों जा रहे हैं? वजह क्या है? हम एमलेस क्यों किए जा रहे हैं? हम तबाह क्यों किए जा रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जिस कौम के पास कुरान जैसी मुक़द्दस किताब हो, कुरान जैसी मुक़द्दस किताब हो, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाए, इससे बड़ी हैरत की बात किया है। कुरान जैसी मुक़द्दस किताब, मुतबर्रक किताब, मुबारक किताब, वो किताब जो तमाम उम्मत मुस्लिमा की रूह है, जो तड़पते दिल की फरियाद और सिसकती रूह का इलाज है, जिस किताब ने दरिंदे सिफत को झंझोड़कर एक हयात आफरीन पैगाम दिया, जिस किताब ने जुल्म बर्बरियत की खूनी दलदल में फंसे हुए इंसानों को हमने इंसाफ अता किया, जिस किताब ने बद्दुओं को सारबानो सालारे कारवां बनाया, जिस किताब ने वहशत और जहालत के अंधियारों में इल्म इरफान के दिए रोशन किए, जिस किताब ने बुनदा दिलों में ईमान और ईकान की बातें भारी पैदा की, जिस किताब ने अरबों इस्लाम की अज़मत का सिक्का चार दांगे आलम में बैठाया, जिस किताब ने गूंगों को ज़बान अता की और फसाहत और बलागत के शहसवारों को चैलेंज किया। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हाज़रीन, जिस किताब ने एहतिसाबे नफ्स और एहतिसाबे कायनात के पैगाम से दुनिया को रोशनास कराया और पूरी इंसानियत को बेदार करके उनके दिलों में अमानत और दियानत, इस्मत और इफ़्फ़त, इज्जत और हुर्मत, मरवत और शजाअत, कर्म और सखावत और साले माशरा तामीर की, जिस किताब के एक एक लफ्ज़, एक एक कलमा और एक एक तर्ज़े ताबीर ने कायनात पर गहरा असर डाला, जिस किताब ने नाखानदार जाहिल माशरा को कुदसियों के मकाम पर खड़ा कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जिस कौम के पास ऐसी मुक़द्दस किताब हो, मुतबर्रक किताब हो, मुबारक किताब हो, वो कौम नाकाम हो जाए। वजह क्या है? इतने मुसलमान बैठे हैं, नक़ीब अहले सुन्नत साहब, इतने मुसलमान बैठे हैं, शायद कोई ऐसा घर होगा जिस घर में कुरान नहीं, ऐसा घर होगा जिस घर में कुरान नहीं होगा। लेकिन क्या बात है कि हम नाकाम हो रहे हैं? क्या बात है कि हम एमएलएस के लिए जा रहे हैं? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहना है अली मियां नदवी साहब को? अगर स्टडी और मुताला करना है तो अली मियां नदवी को मुताला कीजिए। हिंदुस्तान के मायानाज आलिम गुजरे हैं माशाअल्लाह। उनका एक वाकया क्या, मैंने उनकी तहरीर को मैं कुछ जुमलों में, बातों में करके आपके सामने दे रहा हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है। नाकाम होने की वजह यह है दोस्तों और बुजुर्गों कि हम कुरान को सिर्फ तिलावत की किताब समझ लें। हम लोगों ने कुरान को सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया। हम लोगों ने यूं समझा कि सिर्फ झाड़ फूक की किताब है, तावीज़ की किताब है, गंडों की किताब है। नहीं नहीं, कुरान को अल्लाह ने उतारा था रुश्द और हिदायत के लिए। कुरान एक दस्तूर है, कुरान एक कानून है, कुरान एक बशारत है, कुरान एक हिदायतनामा है, कुरान एक रोशनी है, कुरान के जरिए से तस्कीन मिलती है। कुरान अल्लाह का भेजा हुआ नूर है। मेरे मुअज़्ज़ज़
मौकर दोस्तों और बुजुर्गों, हाज़रीन मजलिस, कुरान दिलों को फतह करने वाली किताब है। कुरान दिमागों को तस्कीर करने वाली किताब है। कुरान पूरी इंसानियत को रहनुमाई करने वाली किताब है। कुरान एक जीता जागता मुआजिज़ा है। कुरान एक इनकलाबी ताकत रखने वाली किताब है। मगर कुरान के साथ वो मामला उम्मत मुसलमान के तरफ से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिकायत करेंगे कि अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अगर ये मेरी कौम कुरान को लेकर आगे बढ़ती तो जिस तरह इसको लेकर आगे बढ़े थे अबू उबैदा इब्न जर्राह और खालिद बिन वलीद, अम्र बिन आस, साद बिन अबी वक्कास और तमाम मुजाहिदीन फातिहीन जिन्होंने सिंध से लेकर स्पेन तक और चाइना से लेकर अफ्रीका के किनारे तक फुतूहात का बाजार लगा दिया था। उस दौर में, जिस दौर में चारों तरफ तूफान था इल्हाद का, बातिल ताकतों का, उनके हथियारों का, उनके फौजों का, उस माहौल में आगे बढ़ते चले गए और कामयाब होते चले गए। इसलिए तमाम सामीन हाज़रीन से, अवाम खास से मुअद्दिबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना गुजारिश है, इल्तिमास है कि हक की सरबलंदी के लिए आगे बढ़िए, हक की सरबलंदी के लिए काम कीजिए, हक की सरबलंदी के लिए हमें तनगोश हो जाइए, हक की सरबलंदी के लिए मुतहर्रिक हो जाइए, हक की सरबलंदी के लिए, हक की सरबलंदी के लिए जाल बिछा दीजिए। मकातिब का, मदारिस का, मसाजिद का, दावत का, तबलीग का और दीनी कामों का, क्योंकि ये तरीका कार है अंबिया का, ये तरीका कार है सैयदुल अंबिया का और यही तरीका कार था तमाम शुहदा का, फातिहीन और मुजाहिदीन का, और यही तरीका कार रहा है उन सब का जिन्होंने इस दुनिया में कुर्बानियां दी और सुरखुरू होकर चले गए। सुनिए, आखिरी पैगाम है कि हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर सवाल का जवाब कुरान में है, जिंदगी का हर हिसाब कुरान में है। ऐ मुसलमानों, कुरान खोल कर तो देखो, तुम्हारे हर दर्द की दवा कुरान में है। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी जुबान से निकला जो दीन इस्लाम से हटकर था तो रब से माफी का तलबगार हूँ। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी जुबान से निकला जो आप लोगों के दिलों पर सख्त गुजरा तो आप लोगों से माफी का तलबगार हूँ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी।